Hello everyone, today I am going to teach about present continuous tense। तो आज हम सीखेंगे present continuous tense क्या है। present continuous tense की पहचान है जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आदि शब्द आते हैं वह present continuous tense होता है। present continuous tense यानी अगर सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रही है, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि शब्द आते हैं वह प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल वह जा रहा है, तो इसमें लास्ट में रहा है तो ये पहचान है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की। तो लास्ट में रहा है तो हम जान जाएंगे कि ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। जैसे इस वाक्य के अंत में रहा है तो ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि शब्द आते हैं। और अगर आप सेंटेंस को पहचान जाते हैं तो आप आसानी से सेंटेंस को बना सकते हैं। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस रूल्स। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस रूल्स से सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट, उसके बाद हम सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, उसके बाद वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें 3 हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। हेल्पिंग्स वर्ब, इस टेंस में 3 हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, इज, एम, आर, और तीनों को हम अलग अलग तरीके से यूज करते हैं। तो इज का प्रयोग कैसे करते हैं? इज का प्रयोग हम ही, सी, इट व नेम के साथ करते हैं। यानी ही, सी, इट व नेम के साथ हम इज का प्रयोग करेंगे। और एम का प्रयोग हम आई के साथ करेंगे, यानी आई के साथ हम एम का प्रयोग करेंगे। और आर का प्रयोग हम यू, वी, दे अथवा प्लूरल यानी बहुवचन के साथ प्रयोग करते हैं। तो आप अगर इसे लिखना चाहते हैं तो अपनी कॉपी पे लिख भी सकते हैं ताकि आप आसानी से सीख सकें। तो इज का प्रयोग ही, सी, इट व नेम के साथ, आई का प्रयोग एम, यानी एम का प्रयोग हम आई के साथ करते हैं, आर का प्रयोग यू, वी, दे अथवा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्रयोग करते हैं। तो अब हम सीखेंगे सेंटेंस को बनाते कैसे हैं। यूज ऑफ एम, तो अब हम सीखेंगे एम का प्रयोग कैसे करते हैं। तो एम का प्रयोग हम आई के साथ करते हैं। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं खाना खा रहा हूं, तो लास्ट में रहा हूं तो ये पहचान है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की। तो इसको हम सेंटेंस कैसे बनाएंगे ये सीखते हैं। तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है? आई सब्जेक्ट है तो आई, और आई के साथ हम एम का प्रयोग करते हैं। तो आई एम, हेल्पिंग वर्ब एम का प्रयोग करेंगे, आई एम। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद हम वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। तो वर्ब क्या है? खा रहा हूं, तो ईटिंग वर्ब है। ईट मीन्स खाना होता है, और वर्ब में आईएनजी लगा देंगे तो आई एम ईटिंग, EATING, आई एम ईटिंग। अब वर्ब में आईएनजी के बाद हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो ऑब्जेक्ट है फूड, फूड लिख देंगे लास्ट में। तो मैं खाना खा रहा हूं तो आई एम ईटिंग फूड। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट लिखते हैं हम। मैं खाना खा रहा हूं तो आई एम ईटिंग फूड, सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं किताब पढ़ रहा हूं, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है आई। तो सबसे पहले लिखेंगे हम आई सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के बाद हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। तो आई के साथ हम एम का प्रयोग करेंगे, तो आई एम। अब हम इसके बाद वर्ब में आईएनजी लगाएंगे। तो वर्ब क्या है इसमें? पढ़ रहा हूं। तो पढ़ने की इंग्लिश क्या होती है? रीडिंग।
रीड मीन्स पढ़ना, या तो स्टडी मीन्स पढ़ना और रीड मीन्स भी पढ़ना होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे रीड, रीड मीन्स पढ़ना। अब इसमें हम वर्ड में आईएनजी लगा देंगे, तो रीडिंग। तो मैं किताब पढ़ रहा हूँ, तो आई एम रीडिंग। अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है किताब यानी बुक, तो आई एम रीडिंग बुक। मैं किताब पढ़ रहा हूं, आई एम रीडिंग बुक। तो इस तरह से हम सेंटेंस बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं जा रहा हूं, तो हम कैसे बनाएंगे? आई, उसके बाद एम लिख देंगे। मैं जा रहा हूं तो आई एम, उसके बाद वर्ड में आईएनजी लगा देंगे, तो आई एम गोइंग। मैं आ रहा हूं तो लिखेंगे आई सबसे पहले, उसके बाद एम लिखेंगे, आई एम, और उसके बाद कमिंग लिख देंगे यहाँ पर, आई एम कमिंग। और मैं सो रहा हूं तो सबसे पहले लिखेंगे आई, उसके बाद लिखेंगे एम। और सोना का क्या इंग्लिश होती है? स्लीप होती है, तो स्लीप में आईएनजी जोड़ देंगे, तो आई एम स्लीपिंग, PING। तो मैं सो रहा हूं, आई एम स्लीपिंग। तो इस तरह से हम सेंटेंस बनाते हैं, एम का प्रयोग करते हैं यानी आई के साथ। अब हम सीखेंगे यूज ऑफ इज। तो अब हम सीखेंगे इज का प्रयोग कैसे करते हैं। तो ही सी इट वो नेम के साथ हम इज का प्रयोग करते हैं। ही सी इट वो नेम के साथ, इट वो नेम के साथ इज का प्रयोग करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, वह पतंग उड़ा रहा है, तो वह पतंग उड़ा रहा है, तो इसमें हम इज का प्रयोग करेंगे। तो ही रूल्स के हिसाब से सेंटेंस को बनाएंगे। सब्जेक्ट है ही, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, तो ही इज। अब वर्ब में आईएनजी लगाएंगे, तो वर्ब क्या है? उड़ा रहा है, तो उड़ाना है फ्लाई, फ्लाई में आईएनजी लगा देंगे, तो ही इज फ्लाइंग काइट, वह पतंग उड़ा रहा है। तो सेंटेंस होगा ही इज फ्लाइंग काइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल, वह जा रही है, जा रही, वह जा रही है, तो इसमें सब्जेक्ट है वह, यानी रही है लास्ट में, तो हम जान जाएंगे कि लड़की है। तो लड़की के लिए हम सी का प्रयोग करते हैं, यानी सी मीन्स वह। तो सब्जेक्ट है सी, अब इसमें सी के बाद हम इज का प्रयोग करते हैं, सी इज। अब वर्ब में आईएनजी लगा देंगे, वर्ब है जा रही है, तो गोइंग, वह जा रही है, सी इज गोइंग। या राम, राम अंग्रेजी, राम अंग्रेजी, राम अंग्रेजी बोल रहा है। तो इस टेंस में भी, मतलब इस सेंटेंस में भी लास्ट में रहा है, तो हम जान जाएंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है राम, और राम के साथ हम इज का प्रयोग करते हैं, तो राम इज। अब इसमें वर्ब क्या है? बोल रहा है, यानी बोलना वर्ब है, तो लिखेंगे सबसे पहले स्पीक, यानी वर्ब में आईएनजी लगाएंगे, स्पीकिंग, राम इज स्पीकिंग इंग्लिश। तो हम नेम के साथ हम इज का प्रयोग करते हैं, तो राम इज स्पीकिंग इंग्लिश, यानी राम अंग्रेजी बोल रहा है, तो राम इज स्पीकिंग इंग्लिश। अब हम सीखेंगे आर का प्रयोग कैसे करते हैं, यूज ऑफ आर। तो अब हम सीखेंगे आर का प्रयोग कैसे करेंगे, यानी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में हम सेंटेंस कैसे बनाएंगे। जैसे यू, वी, दे अथवा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, तो तुम के साथ हम सीखेंगे यू के साथ, यू। तो यू के साथ हम आर का प्रयोग करते हैं, यू। अब आर, यू आर
अब वर्ब इसमें क्या है, पढ़ा रहे हो, तो तुम पढ़ा रहे हो, तो पढ़ाना का टीच होता है, तो वर्ब में आईएनजी लगा देंगे, तो यू आर टीचिंग। तो इस तरह से हम सेंटेंस बनाते हैं। तो टीचिंग, यू आर टीचिंग, तुम पढ़ा रहे हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम खाना खा रहे हैं, हम खाना खा रहे हैं, तो हम वी के साथ भी आर का प्रयोग करेंगे। तो हम खाना खा रहे हैं, वी लिखेंगे, उसके बाद आर लिख देंगे, वी आर। अब वर्ब खा रहे हैं, मैंने बताया था कि वर्ब खाना वर्ब होता है, यानी ईटिंग। तो ईट वर्ब है, तो हम खाना खा रहे हैं, वी आर ईटिंग फूड। जैसे फॉर एग्जाम्पल वे, जैसे फॉर एग्जाम्पल वे काम कर रहे हैं, कर रहे हैं, तो हम दे के साथ भी आर का प्रयोग करते हैं। तो दे लिखेंगे यहाँ पर, दे आर। अब वर्ब है कर रहे हैं, यानी करना होता है डू, डू मीन्स करना, वर्ब में आईएनजी लगा देंगे, तो दे आर डूइंग। अब काम के लिए हम वर्क लिख देंगे, दे आर डूइंग वर्क। तो वे काम कर रहे हैं, दे आर डूइंग वर्क। अब हम एक सेंटेंस सीखेंगे कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर का प्रयोग कैसे करते हैं, यानी बहुवचन कर्ता के साथ आर का प्रयोग कैसे करते हैं। जैसे यहाँ पे हम दो नाम लिखेंगे, अजय और श्याम, अजय और श्याम किताब पढ़ रहे हैं। तो सेंटेंस क्या है, अजय और श्याम किताब पढ़ रहे हैं, तो ये प्लूरल सब्जेक्ट है, क्योंकि इसमें दो लोग हैं, यानी दो नाम है। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे अजय, और के लिए हम एंड का प्रयोग करेंगे, तो अजय एंड श्याम, अजय एंड श्याम। अब यहाँ पे आर लिखेंगे, अजय एंड श्याम आर पढ़ रहे हैं, यानी किताब पढ़ रहे हैं, तो वर्ब है पढ़ना, रीड, रीडिंग। किताब पढ़ रहे हैं, तो रीडिंग। अब ऑब्जेक्ट क्या है, बुक है। तो इस तरह से हम आर का प्रयोग करते हैं, यानी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में हम आर का प्रयोग करते हैं, यू, वी, दे अथवा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। जैसे तुम पढ़ा रहे हो, तो यू आर टीचिंग, हम खाना खा रहे हैं, वी आर ईटिंग फूड, वे काम कर रहे हैं, दे आर डूइंग वर्क। अजय और श्याम किताब पढ़ रहे हैं, अजय एंड श्याम आर रीडिंग बुक। इस तरह से हम सेंटेंस को बनाते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन डू सब्सक्राइब दिस चैनल। और ये वीडियो आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि वो भी आसानी से इंग्लिश सीख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।